आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। देखते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में एक रिलीफ रैली देखी जा रही है। आज हम ये कह सकते हैं उछाल देखने को मिला है, खासतौर पे ऑटो, ऑयल एंड गैस और आईटी कंपनीज में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो खबरों में हैं और एक खास खबर जो कई जगह से आई है वो है शानदार डिविडेंड की, और कहीं कहीं डिविडेंड की उम्मीद भी है। और इस उम्मीद के चलते खासतौर पे वेदांता ग्रुप में आप उछाल देख रहे हैं, और इसके अलावा सरकारी कंपनियों में इन जनरल उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उम्मीद है कि सभी सरकारी कंपनियां शानदार डिविडेंड देंगी। कुछ कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट की भी खबरें निकल कर आ रही हैं और उसका भी फायदा है। बाजार की नजर खासतौर पे जिस खबर पे है अभी से लेकर के और कल तक, यानी आज, जिसकी आपको खासतौर पे चिंता होनी चाहिए, आपकी कोई भी पोजीशन हो तो शॉर्ट टर्म में, खासतौर पे कि अमेरिका में जो नया हेल्थ केयर बिल रखा गया है वो पास हो पाएगा या नहीं। इसी बिल के पास होने पर दुनिया भर के शेयर बाजारों का दारोमदार है। अगर ये कामयाब नहीं हुआ या इसको डिले किया गया तो बाजार में बड़ी गिरावट का जोखिम है। सारे दुनिया भर के बाजारों की नजर इस पर बनी हुई है। और लेकिन ऐसे में भारतीय बाजार दरअसल आज तेजी के मूड में है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं 4 दिन की गिरावट के बाद, और खास करके 9000 का लेवल डिफेंड करने में बुल्स कामयाब रहेंगे ऐसा लगता है। 9000 के लेवल पर सबसे ज्यादा पोजीशन अभी तक पुट की थी, उसमें आज सबसे ज्यादा और राइटिंग भी हो रही है। लेकिन ऊपर की तरफ 9200 जहां पर हमने हाई बनाया था पिछले हफ्ते, वहीं पर सबसे ज्यादा कॉल की पोजीशन लगातार बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल यहां से लेकर एक्सपायरी तक इस वक्त ऑप्शन ट्रेडर्स जो रेंज देख रहे हैं बाजार की वो है 9000 से लेकर 9200। लेकिन स्टॉक्स पर आते हैं, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन देखने को मिल रहा है और सेंसेक्स निफ्टी की भी चाल देखेंगे उस लिहाज से। तो सेंसेक्स देखिए, अब 92 अंकों की बढ़त, 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल इसमें जरूर देखा गया था। और निफ्टी गौर करने वाली बात यह है कि दिन का लोअर 9050 का था और उसके पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया है। इंडेक्स ने आधे % के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब 150.2 पर है। हालांकि बैंक निफ्टी में आज बहुत ही सुस्त कारोबार देखने को मिला है। 76 पॉइंट की बढ़त अब देखने को मिल रही है, लेकिन काफी वॉलेटाइल है, क्योंकि जब भी ये बाजार में पीक आ रहा है बैंक निफ्टी में, आज ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये स्थिति है बैंक निफ्टी। और आपको बताते हैं आज आखिरी सौदा में कहां होगी हमारी नजर। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स पे सभी की नजर है, तो क्या ऐसे पीएसयूज में अब भी पैसा लगाने का मौका है या नहीं। शंकरा बिल्डिंग के आईपीओ में लिस्टिंग गेन होगा या नहीं, ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा से जानेंगे उनके पसंदीदा शेयर्स, और इसके अलावा रोज की तरह कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट आपको बताएंगे। अब से कुछ ही देर में 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल, और 3:15 पर बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन जो स्टॉक्स आज हरकत में हैं उन पर पहले फोकस करते हैं। देखिए, आज कमोडिटी वाले शेयरों का दिन है, भले ही ये डिविडेंड प्ले हो या फिर दूसरी कहानी। आप देखेंगे ऑयल एंड गैस में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। एचपी आईओसी का डिविडेंड का ऐलान हो चुका है, बीपीसीएल का इंतजार है, लेकिन स्टॉक्स 1 से 1.5% ऊपर। केन और वेदांता के मर्जर को एनसीएलटी की ओर से मंजूरी मिल गई है, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। उसके बाद केन में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। अब हिंदुस्तान जिंक ने एक तगड़ा डिविडेंड ऐलान किया। उसके बाद देखिए, अब डेवलपमेंट ये है कि वेदांता को बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर डिविडेंड का, और साथ ही साथ अब वो भूषण स्टील में हिस्सेदारी ले सकते हैं या फिर उसको खरीद सकते हैं। उस खबर से भूषण के शेयर में भी तेजी। दूसरे काउंटर्स में महाराष्ट्र टीमलेस, टाटा मेटालिक्स जैसे स्टॉक्स हैं, जिनमें अच्छी रफ्तार आज के सत्र में बनती दिखाई दी है। इसके अलावा आप आइए ऑटो कंपनियों पर। टाटा मोटर्स ने लीड किया है इस मूव को। हीरो मोटो एस्कॉर्ट्स में भी हम देख रहे हैं खरीदारी का ही आलम बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ अगर आप गौर करें कि इंडेक्स में क्या बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ज्यादा तेजी आ रही है। येस बैंक QIP आज खुलेगा, विप्रो, एनटीपीसी, लुपिन, कोल इंडिया, ये दूसरे हैवी वेट्स हैं जिनमें खरीदारी हो रही है। एविएशन कंपनियों में अच्छी रफ्तार बनती दिखाई दी है। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज जैसे काउंटर्स ने तगड़ी उड़ान भरी है। वहीं मिड कैप शेयरों पर आए, क्योंकि इंडेक्स लगभग 150 पॉइंट ऊपर है, तो सबसे एक्टिव काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रिलायंस डिफेंस आगे वायदे बाजार का हिस्सा बनेगा, तो इसमें तेजी। सुजलॉन भी उस सूची में शामिल है, तो यहां पर भी एक्शन आता हुआ। बॉम्बे डाइंग में हमने देखा पिछले आधे घंटे में एक अच्छा स्पाइक आया। कॉफी डे में हमने देखा पिछले 10-15 मिनटों में तेजी आ रही है। और बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है सुबह से ही अच्छी तेजी की पोजीशंस। और आइए अब चार्ट पे नजर डालते हैं। 4 दिन की कमजोरी के बाद आज बाजार सुधरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बाजार में एक
तेजी का ट्रेंड टूटने के संकेत हमें दिखाई दिए थे। आज सवाल यह है कि क्या अब फिर से बाजार में वो तेजी लौटेगी। हमने बाजार में एक बॉटम बनते हुए देख ली है, 4 दिन का करेक्शन हो गया, बाजार हल्का हो गया, यहां से चलेगा या नहीं, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने इस वक्त जो ये चार्ट है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और इस पर अगर आप नजर डालें तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये एक ऊपर की तरफ चलती हुई ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से चल रहा था और एक कह सकते हैं अपवर्ड मूविंग चैनल जैसा बनता हुआ दिखाई दिया था। और ये चाल कितनी लंबी थी ये आपको बताते हैं। हमने ये जो पूरी रफ्तार देखी है तकरीबन 17,500 17,600 के लेवल के आसपास से चलना शुरू हुआ और ऊपर 21,000 के ऊपर के लेवल हमने आते हुए देखे तो तकरीबन 4,000 पॉइंट की तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी थी। ये वीकली चार्ट्स हैं आपके सामने। लेकिन अब अगर आप देखें तो इस चैनल से नीचे आते हुए साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है। आज के पुल बैक के बाद भी हम इस चैनल के नीचे ही हैं, तो इसे संकेत यह आता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक तेजी का ट्रेंड था वो शायद अब टूटा है और निफ्टी बैंक अब यहां से अपनी इस रफ्तार को खोता हुआ नजर आ रहा है, मोमेंटम को खोता हुआ नजर आ रहा है। ये संकेत साफ तौर पे दिखाई दिए हैं। निफ्टी भी करीब करीब इसी चाल को दोहरा रहा है और यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम टूटने की तैयारी दिखाई देती है। इस वक्त के लेवल अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि दरअसल एक ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो ये जो पुल बैक है, अगर ये पुल बैक वापस से इस रेंज में चला जाता है ऊपर तो हम कहेंगे कि ये विप सॉ मूव था और तेजी जारी है, नए हाइज होते हुए नजर आएंगे अगले हफ्ते, उसके बाद के हफ्ते में भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये मानना होगा कि शायद कुछ हफ्तों के लिए बाजार एक साइडवेज कंसोलिडेशन या करेक्शन के दौर में चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आज का ये पुल बैक काफी नहीं है बुल्स को वापस ताकतवर बनाने के लिए, यानी बेयर्स का कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। इंतजार करना होगा कुछ और रिकवरी का इन लेवल से। आज काफी सारी खबरें आई हैं लेकिन बाजार की रिकवरी अभी इतनी शानदार नहीं नजर आती। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर लेकिन क्या कहता है? कल इसने पहली बार आपको दिखाया कि वॉल्यूम काफी आ गए हैं सेल साइड में, तो 3 दिन तक कम वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही थी, चौथे दिन बड़े वॉल्यूम से बिकवाली हुई तो काफी पोजीशनें कट गई। उसके बाद आज एक बाउंस के संकेत साफ तौर पे और अब देखिए आज काफी जबरदस्त खरीदारी का रुझान फिर से देखने को मिल रहा है। लॉन्ग्स फिर से बाजार में लौट रहे हैं। आज फेयर एंड ग्रीड मीटर का संकेत कम से कम यही है। इस बीच आपको बताएंगे लॉन्ग की पोजीशन लेनी चाहिए या फिर शॉर्ट की। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश देखिए आज एडीएजी काउंटर्स में काफी एक्टिविटी, हम पहले बात कर रहे थे रिलायंस डिफेंस की क्योंकि वो आगे वायदे बाजार का हिस्सा बनेगा 31 मार्च के बाद। लेकिन रिलायंस कैपिटल पर आप अपनी राय दीजिए क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं बहुत तगड़ा बिल्टअप है, 18% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, स्टॉक लगभग 4% ऊपर। हर्षिता काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने नीचे में 594, 595 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है। हर्षिता जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है इसको खरीद के चलना चाहिए मौजूदा स्तरों से भी। ऊपर में 635, 640 के लेवल्स मुझे मुमकिन लगते हैं। ओके, ये फिलहाल राय 635 की तैयारी में है काउंटर, तेजी करनी चाहिए। सीएट एक काउंटर जहां पर हमने देखा पिछले कई दिनों से तेजी, इनफैक्ट यहां पर जिस तरह से रबर के दाम कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इन तमाम कंपनियों को। तो सीएट क्या लॉन्ग करना चाहिए? हर्षिता सीएट को भी लॉन्ग करके चलाया जा सकता है। यहाँ पर टेक्निकल रुझान काफी अच्छा है। इनफैक्ट स्टॉक ने 1220 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था। थोड़ी देरी हो चुकी है, स्टॉक में करेक्शन पे बाय करें तो बेहतर होगा, बट जिस तरीके से स्टॉक है ये 1400 तक के लेवल से स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। राकेश, क्या टाटा मोटर्स लॉन्ग करेंगे या टाटा मोटर्स डीवीआर? प्रदीप जी, दोनों का ही टेक्निकल रुझान अच्छा है और दोनों ही स्टॉक्स नतीजों के बाद से साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहे थे और दोनों के अंदर ही आज के सत्र में आप देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। अगर दोनों में से किसी एक को बाय करना हो तो टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। अच्छा, एविएशन में मैंने देखा अच्छी तेजी बन रही है, लेकिन जेट का अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें ये घट रहा है। अब मुझे याद नहीं कि लास्ट ओपन इंटरेस्ट उसमें कल के ट्रेड के लिहाज से क्या था। क्या सलाह होगी आपकी इसमें? हर्षिता, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है जेट एयरवेज का। इनफैक्ट मुझे लगता है 500 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉक ने एक डाउनवर्ड चैनल से आज के सत्र में एक ब्रेकआउट दिखाया है। नीचे में 455, 460 एक अच्छा बेस है, इसको बाय करके चलना चाहिए 500 के लक्ष्य के लिए। ओके, इसके साथ ही आज भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप देखिए तो काफी तगड़ी तेजी की पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं।
उज्जीवन और इक्विटास दो और माइक्रो फाइनेंस वाले शेयर अब एफएनओ में शामिल होने वाले भी हैं, तो इस सेगमेंट में इन जनरल आपको ट्रेडिंग का रुझान शायद बेहतर दिखे। भारत फाइनेंशियल्स पे क्या राय है? प्रदीप जी, ऊपरी स्तरों पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जिन्होंने ले रखा है 795 का एक स्टॉप लॉस लगाए हैं। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, कोई खरीदना चाहता है तो 795 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए और ऊपर में 865, 866 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। ओके, 865 की तैयारी स्टॉक में। यस बैंक अब यहां से और कितना भागेगा? वो QIP का ट्रिगर है तो सही, 1519 पर आ चुका है। हर्षिता, यहां पर भी जो करेक्शन शुरू हुई थी वो करेक्शन खत्म हो चुकी है और जो इसके रिसेंट हाइस थे 1540, 1543 वहां तक जाने का दमखम रखता है। बट अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कुछ नया बाय करना हो तो कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रेफर्ड पिक होगा। ओके, शुक्रिया आपका राकेश। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ दो नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मयूरेश जोशी और जय ठक्कर। स्वागत है आपका एक बार फिर। और इस बीच देखिए 9070 के करीब पहुंचते हुए निफ्टी अब आपको दिखाई देगा। करीब 40-41 पॉइंट का उछाल। निफ्टी बैंक 90-95 पॉइंट ऊपर 20,875 की तरफ बढ़ते हुए, तो हम बाजार में थोड़ी सी मजबूती बढ़ती हुई देख रहे हैं इस वक्त। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के लिहाज से अगर आप देखें, मिड कैप इंडेक्स वहीं करीब 1% ऊपर पहुंचता हुआ इस वक्त दिखाई देगा। कुछ एक स्टॉक्स जिनमें एक तेज उछाल आता हुआ इस वक्त दिख रहा है, उनमें रामकी इंफ्रा, भारत फाइनेंशियल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, ये कुछ एक स्टॉक्स है। अगर हम आपको इनके दिन के चार्ट दिखाएं तो आप देख पाएंगे काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ही कुछ स्टॉक्स चले हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में मिसाल के तौर पर अब तक औसत से दुगना वॉल्यूम हो चुका है। इसके अलावा भारत फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो यहां भी औसत से करीब 30% ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है। रामकी इंफ्रा एक और स्टॉक था जिस पर आप नजर डाल सकते हैं, जहां अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ मिड कैप स्टॉक। स्पाइस जेट एक और शेयर है जिसमें हम मजबूती बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो बाइंग फिलहाल थोड़ी बेहतर होती हुई काफी सारे शेयर्स में अब तेजी का रुझान बन रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सब जुड़ रहे हैं। मयूरेश जोशी और जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनकी राय लेते हैं कुछ खास स्टॉक्स पे। मयूरेश, रिलायंस डिफेंस एक स्टॉक है जिस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एफएनओ में जाने वाले स्टॉक्स में इस शेयर में खास तौर पे उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन ये तो आज की एक दिन की खबर है। फंडामेंटली क्या आप लेने की राय देंगे? आफ्टरनून प्रदीप जी। लार्जली आई थिंक जो डिफेंस स्पेस है वहां पे बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज है अगले 4 से 5 वर्षों में, और जैसे नए नए आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगे, लैंडिंग डॉक्स फॉर एग्जांपल, आर्टिलरी गन्स, पैरामाउंट टैक्टिकल डिफेंस सिस्टम, आई थिंक ये लार्ज ऑर्डर्स आ सकते हैं। एंड देयर इज अ पोटेंशियल फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द डिफेंस स्पेस कि इसके लिए बिड करें। तो सिलेक्टिवली रिलायंस डिफेंस है, L&T है जिसका डिफेंस आर्म है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो है ही है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में एक मार्केट शेयर का एक मार्केट लीडर है इंडियन मार्केट्स में। बट लार्जली मुझे लगता है आई थिंक डिफेंस प्रोजेक्ट्स आई थिंक एक लॉन्ग जेस्टेशन वाले प्रोजेक्ट्स रहते हैं जहां पे आई थिंक जो कैश फ्लोज होते हैं दैट प्रॉब्ली अक्रू एट द एंड ऑफ 2 to 3 years। जो वेल established, well entrenched players, I think I'll be favored to look at that more. तो I think Bharat Electronics is something that I've continued to like. मुझे लगता है एक बहुत composite player हो सकता है। मार्जिन और ROE इंप्रूवमेंट अगले 4 से 6 क्वार्टर में डेफिनेटली बैलेंस शीट पे देखने मिल सकती है। एंड सिमिलरली विद L&T, आई थिंक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिकअप होगी, आई थिंक द डिफेंस आर्म इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक जो उसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक E&C पार्ट पे, और जो इन्होंने लक्ष्य रखे हैं अगले 4 वर्षों के लिए, मुझे लगता है आई थिंक केपेक्स साइकिल रिकवरी में अलॉन्ग विद द डिफेंस प्ले L&T एक बेहतर पिक हो सकती है। तो BL एंड L&T इज समथिंग दैट आई विल स्टिक विद। और रिलायंस डिफेंस से आप निकलने की राय देंगे आज उछाल में? मयूरेश? नहीं, लार्जली आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक F&O रिलेटेड प्लस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ ह्यूज ऑर्डर बुक कमिंग थ्रू, जैसे उन्होंने एनालिस्ट में मीट में कहा था इनके फ्यू वीक्स बैक, आई थिंक दैट इज क्रिएटिंग मोमेंटम। और स्पेस एज अ होल जैसे मैंने कहा आई थिंक काफी लुक्रेटिव है। बट आई थिंक आई लुक एट द स्टॉक एट लोअर लेवल्स। आई थिंक ये लेवल्स पे मैं शायद नहीं करूंगी, ये लेवल्स पे शायद स्टैगर्ड वे में जैसे मैंने पहले कहा। आई थिंक BL एंड L&T समथिंग दैट आई लाइक। पोजीशन है तो बने रहिए, लेकिन नई खरीदारी ना करें। रिलायंस डिफेंस में ये है, नई खरीदारी करनी है तो
BEL प्रेफर करेंगे। मयूरेश जी इनका मानना है। मयूरेश, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ये देखिए फिर से काफी हरकत में आ चुका है। अब इसका विलय होगा किसी दूसरे बड़े बैंक के साथ, वो अटकलें तो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन फिर से जो ये स्टीम पकड़ रहा है शेयर 843 के आसपास, आप में क्या कॉन्फिडेंस है करंट फंडामेंटल्स पर इसे खरीदारी करने में? आफ्टरनून हरिशंकर जी, वापस आई थिंक जैसी स्टॉक की मूवमेंट हुई और जैसे इसके नंबर्स, आई थिंक नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं। AUM ग्रोथ हैज बीन क्वाइट रीजनेबल पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इन स्पाइट ऑफ डिमोनेटाइजेशन अगर ये 2 फेजेस हम छोड़ दें, दैट इज 2 क्वार्टर्स, मुझे लगता है आई थिंक तगड़ी AUM ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। जो नॉन AP बिजनेस है दैट इज रियली हेल्ड अप प्रीटी वेल। इन्होंने एसेट्स अपने सिक्योरिटाइज किए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक जो लेवरेज पाते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग दैट लोन बुक, आई थिंक दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एज वेल। मैट एंटाइटलमेंट है इनके पास, इसलिए आई थिंक जो बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट आता है वो सिग्निफिकेंट होता है बिकॉज ऑफ द टैक्स क्रेडिट्स दैट दे एंजॉय। मेरे ख्याल से आई थिंक द ओनली पैरामीटर दैट इज प्रॉब्ली वर्किंग अगेंस्ट देम माइट बी वैल्यूएशंस फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। बट अगर आई थिंक नंबर्स कंटिन्यू हुए अगले 2 से 3 क्वार्टर में, आई थिंक जो हायर वैल्यूएशन है प्राइस टू बुक मल्टीपल पे, आई थिंक ये बिल्कुल जस्टिफाई हो सकते हैं। बट अगेन आई थिंक इन द सिमिलर स्पेस मुझे लगता है आई थिंक जो दूसरे माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स है, जो स्मॉल पेमेंट बैंक्स है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जैसे डिसबर्समेंट्स और सैंक्शंस का एक दौरा चल रहा है, एज दे हैव पिक्ड अप क्वाइट मीनिंगफुली पोस्ट डीमोनेटाइजेशन, मुझे लगता है आई थिंक उज्जीवन हो या इक्विटास हो, वहां पे आई थिंक जो प्रायोरिटी लेंडिंग का एक बुक है, आई थिंक दैट इज दे आर कवरिंग दैट। कॉस्ट ऑफ फंड्स आर कम डाउन वेरी वेल फॉर बोथ दीज प्लेयर्स, इसलिए इनके स्प्रेड्स और निम्स मेंटेन होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और जैसे इनकी ग्रैन्युलरिटी आती है लोन बुक में और जैसे सीजनिंग होगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मुझे लगता है कि ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकते हैं। तो इट्स अ क्लियर होल्ड ऑन भारत फाइनेंशियल, बट उज्जीवन और इक्विटास इज समथिंग दैट आई प्रेफर टू बाय ऑन डिक्लाइंस इन अ स्टैगर्ड वे। रिलायंस कैपिटल पे जय, आप क्या कॉल देंगे? यहाँ नए हाईज बन रहे हैं आज। हाय, गुड आफ्टरनून प्रदीप। वेल डेफिनेटली प्रदीप, रिलायंस कैपिटल एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। काफी दिनों से अगर देखें तो ये स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है, हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्म हो रहे हैं, और खास करके आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो उसके प्रीवियस हाइस के ऊपर जो हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है क्लियरली दिखा रहा है कि एक नॉट ओनली ऑन द डेली चार्ट्स बट ऑल्सो ऑन द वीकली चार्ट्स प्रदीप काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला ये स्टॉक में। जो लेवल्स मैं देख रहा हूँ ऑन द लोअर साइड शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। आई थिंक प्रदीप इट शुड नॉट कम नाउ बिलो द लेवल्स ऑफ अराउंड से 597, उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। और ऊपर की तरफ जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ काफी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई हैव बीन शेयरिंग दोज व्यूज अर्लियर एज वेल कि मैंने 640 650 पहले भी कहा था। आई थिंक उसके ऊपर अगर निकलता है एंड क्लोज देता है इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 700 710 एज वेल। सो काफी बुलिश हूँ मैं। 597 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये अच्छे सपोर्ट के लिहाज से स्ट्रॉन्गर विकेट ग्राउंड्स पर खड़ा है शेयर। देखिए कुछ और काउंटर्स जिनमें हमने देखा काफी तगड़ी चाल बनती दिखाई दे रही है। गार्डन सिल्क, बॉम्बे डाइंग, ये कुछ स्टॉक्स है जो फिर से जोर पकड़ रहे हैं। चार्ट्स पर कुछ अट्रैक्टिव इस समय? वेल डेफिनेटली हर्षदा, गार्डन सिल्क एक काफी अच्छा स्टॉक है। आई थिंक हालांकि इसमें काफी इंटरेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता, तो मेरा ये मानना है कि दिस स्टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। ऑन दी अपसाइड जो हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इसके क्लियर रेजिस्टेंस है अराउंड द लेवल्स ऑफ 37 38। अगर वो लेवल्स अगर निकालता है ये स्टॉक, इट इज गिविंग अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न राइट एट द बॉटम। और जो हिसाब से ये स्टॉक ने एक ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक ओवरऑल बुलिश सेटअप है ये स्टॉक का। अगर ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है 37 38 के ऊपर, आई थिंक इट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 52। पिछले आधे घंटे में कॉफी डे में हमने देखा है काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। इनफैक्ट 4% का उछाल और इस समय स्टॉक लगभग 5% की तेजी पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम पिकअप भी है। मयूरेश, आपकी क्या सलाह होगी कॉफी डे पर? सर जी, वापस कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस है एंड अगेन डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स बहुत क्लोजली फॉलो करने पड़ते हैं। नया सीजन जब स्टार्ट होता है तो कैसे प्राइसिंग होगी बीन्स की, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी नोटेड। लार्जली आई थिंक जो मूव देख रहे हैं, आई थिंक इज गेटिंग मिरर इन टाटा ग्लोबल एज वेल। जो कॉम्बिनेशन है आई थिंक चाय बिजनेस का भी, कॉफी बिजनेस का भी इनका, बट लार्जली अगेन आई थिंक इट इज रियली डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ प्राइसेस। तो आई थिंक आई विल बी टेम्प्टेड टू से दैट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई थिंक मूव्स आ सकते हैं, बट कमोडिटी ड्रिवन बिजनेसेस में आई थिंक जब तक
बैलेंस शीट के डायनामिक्स कंसिस्टेंट नहीं रहते और इन बिजनेसेस में कंसिस्टेंसी आ भी नहीं सकती। तो आई बी टेम्प्टेड टू से आई थिंक ये शॉर्ट टर्म प्लेस बिल्कुल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक यू रियली नीड टू प्रॉब्ली एनालाइज दिस बिजनेस वेरी वेरी केयरफुली। तो मेरे ख्याल से एक रिटेल बिजनेस है। नहीं, इररिस्पेक्टिव प्रदीप जी, मुझे लगता है आई थिंक डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स काफी स्ट्रांग होते हैं इवन ऑन द रिटेल साइड। तो मुझे लगता है आई थिंक देयर इज लार्ज कंपटीशन हैपनिंग एंड यू आल्सो सीन दैट इन द QSR स्पेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लंपीनेस इन अर्निंग्स इज व्हाट आई वाज कमिंग एट। आई थिंक लंपीनेस इन अर्निंग्स इसमें हमेशा रहती है। आई थिंक एक क्वार्टर अच्छा होता है तो एक क्वार्टर प्रॉब्ली इज ऑन द लोअर साइड। तो जब तक कंसिस्टेंसी बिजनेसेस में नहीं आती, जो आना बहुत मुश्किल होता है कंसिडरिंग दीज डायनामिक्स, आई थिंक शॉर्ट टर्म प्लेस बिल्कुल हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक यू रियली नीड टू बी एनालाइजिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, जो मुझे लगता नहीं एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग कंसिस्टेंट कैश फ्लोज। तो आई थिंक आई गिव दिस सेक्टर अ मिस एट दिस पॉइंट। कुछ तो हो रहा है स्टॉक में, क्योंकि देखिए 3 महीने में वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 24% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। बीते महीने का चार्ट ये देखिए 24% के रिटर्न्स, तो ये भागना शुरू हुआ है करीब 190 के आसपास से और फिर ये 250 रुपए पर पहुंचा है। और पिछले एक महीने में ऑफकोर्स ये थोड़ा सा ये मार्च का ही रिटर्न आपको दिखाई देगा। 6 मंथ चार्ट भी हमारे पास है तो वो भी लेकर आते हैं। तो उस लिहाज से चार्ट्स पर मुझे बताइए क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले एक क्वार्टर में धीरे धीरे करके लोगों ने अक्यूमुलेट किया है इस शेयर को और पैसे बने हैं। जय हर्षिता, कौन सा स्टॉक बताया आपने? कॉफी डे। कॉफी डे ओवरऑल नहीं हर्षिता, ये ओवरऑल ये स्टॉक में डिस्पाइट के एक अच्छा मूव देखने मिला है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी ऐसी कोई साइंस नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि फ्रॉम द मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ये चार्ट बॉटम आउट हो चुका है। आई थिंक ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस है अराउंड 275-78। आई थिंक अगर उसके ऊपर क्लोज करता है एंड इफ इट गिव्स अ वीकली और मंथली क्लोज तो एक अच्छी साइन देगी, साइन ऑफ अ गुड रिवर्सल। और उसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि यस देन देयर आफ्टर कोई भी अगर डिप्स मिले तो ये स्टॉक में खरीद कर चलना चाहिए। देयर आफ्टर द प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज कि शायद ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बट जब तक 277 के ऊपर क्लोज नहीं करता ऑन वीकली और मंथली बेसिस, आई थिंक ये कहना मुश्किल रहेगा कि डिक्लाइंस पे खरीद कर चले ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छा स्टॉक रहेगा। ओके, तो अभी आप यहाँ पर खास इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स अगर हम देखें आज जहां पर हमने अच्छे खासे मूवमेंट्स आते हुए देखे हैं अब तक के ट्रेड में, यस बैंक पे 1500 रुपए के ऊपर ये टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, 1515 के आसपास। आज जो खबर आई है कि अब ये 1 बिलियन की जगह 600 मिलियन का ही इश्यू लाएंगे, उसके बाद पिछली बार जैसा रिएक्शन नहीं है। पहले हमने QIP का नाम आते ही स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखी थी। मयूरेश, अब क्या बदल गया है कि इस बार बाजार QIP से परेशान नहीं है बल्कि स्टॉक ऊपर जा रहा है? नहीं, लार्जली आई थिंक प्रदीप जी वन रियली हैज टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। इसके कासा रेशियो देखेंगे तो 32% पे है। मैनेजमेंट इज वेरी होपफुल इन नेक्स्ट 5 to 6 क्वार्टर्स आई थिंक इट विल रीच 40%। आई थिंक एक लायबिलिटी फ्रेंचाइज जो होती है ये आई थिंक अच्छी खासी तगड़ी हो जाएगी। सेकंड आप ये देखिए कि आई थिंक इसकी जो लोन ग्रोथ है, दे बीन ग्रोइंग देयर एडवांसेस बुक इन एक्सेस ऑफ 30-35%। सो इट वाज लॉजिकल कि आई थिंक द मनी वाज नीडेड टू फंड देयर एंड फ्यूल देयर बैलेंस शीट एक्सपेंशन इफ दे वांटेड टू एक्सपेंड द लोन बुक इन एक्सेस ऑफ 20-25% टू से द लीस्ट। तीसरी बात, अगर हम 500-600 मिलियन की बात भी करते हैं तो आई थिंक इट विल एंटेल इक्विटी डाइल्यूशन ऑफ क्लोज टू 7.5-8% आई एम नॉट रियली श्योर, आई स्टिल नीड टू डू द वर्किंग, बट रफली अराउंड दैट मार्क। वेदर दिस विल बी इक्विटी डाइल्यूटेड, मुझे लगता है आई थिंक जैसे इन्होंने अपना लोन बुक ग्रो किया है, इफ दे आर एबल टू ग्रो देयर लोन बुक सक्सेसफुली इन द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर रिटेल साइड पे इन एक्सेस ऑफ 25%, मुझे लगता है आई थिंक वैल्यू एक्रीटिव हो सकता है बुक पे। माई ओन एस्टिमेट्स आर सजेस्टिंग बुक वैल्यू इन स्पाइट ऑफ द कैपिटल रेजिंग through QIP of around $500-600 odd million to be close to 525 to 530 odd rupees. इसका मतलब around the current level it is trading 2.8-2.9 times FY18 earnings. तो कहीं ना कहीं I think loan book has to grow at 25%. If this QIP happens, I think it will be earnings accretive for the bank. Return ratios पहले से ही तगड़े हैं, and secondly I think the credit costs are low. तो मुझे लगता है ना चेंजिंग एंड इवॉल्विंग एनवायरमेंट, अगर हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रो होंगे, क्रेडिट ग्रोथ विल कम बैक, आई थिंक इट विल बी बेस्ट प्लेस प्रॉब्ली टू प्ले द अपवर्ड मोमेंटम। तो आई थिंक मैं पॉजिटिव रहूंगा स्टॉक पे। आई थिंक QIP की प्राइसिंग कैसे QIP प्लेस करते हैं, और अगर ये स्टॉक डिक्लाइन होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली हैव लुक एट दिस स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग टर्म बेसिस। कुछ और काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं, ट्रैक्शन स्टोलाइट टेक्नोलॉजीज। जय, अगर इसका चार्ट आप देख सकें, क्योंकि इस स्टॉक में आ रही है तेजी।
और वॉल्यूम पिकअप भी है। आप देखिए 10 डे एवरेज से कहीं ज्यादा का ट्रेड हो चुका है शेयर में, 4% ऊपर लेंगे। वेल हर्षदा, ये स्टॉक का ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है और काफी समय से ये स्टॉक में हाई टॉप हाई बॉटम कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। अभी भी कोई साइन है नहीं रिवर्सल की फ्रॉम अप टू डाउन। मेरा ये मानना है अगर किसी के पास भी ये स्टॉक हो तो आई थिंक बने रहना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इट हैज गॉट अ गुड सपोर्ट एट द लोअर एंड। तो अगर किसी खरीद कर चलना भी है तो आई थिंक वन कैन बाय दिस डेफिनेटली। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पर एक अच्छा सपोर्ट लेकर ये स्टॉक में रिवर्सल दिखाया है, तो अराउंड 122 एक अच्छा सपोर्ट है। विद दैट एज अ स्टॉप लॉस खरीद कर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी मुझे ऐसा लग रहा है उसके प्रीवियस हाई निकालने के काफी चांसेस है। दैट कम्स टू अराउंड 136.80 137, तो दैट इज द मिनिमम टारगेट ऑन द अपसाइड। और अगर वो लेवल्स निकलते हैं तो अगेन इट विल रेंज टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ अराउंड से 145 150। तो बढ़िया स्टॉक है ऑल द टाइम फ्रेम, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। ओके जय, इसके साथ ही एक और चार्ट देखिए सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर अगर आप देखिए पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज उछाल आया है। करीब 1.5 गुना वॉल्यूम हमने देखा है औसत के मुकाबले, और कल के हाई से ऊपर भी निकल रहा है स्टॉक, तो काफी अच्छी मजबूती दिखती है। बिल्कुल प्रदीप, इनफैक्ट जो हिसाब से एक बैरिश पैटर्न ये स्टॉक में फॉर्म हुई थी, एक राइजिंग वेज काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुई थी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर, और वो बनने के बाद काफी अच्छा बाउंस आया है, तो थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड है उससे कि 103 का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है प्रदीप ये स्टॉक में। अगर वो निकालता है तो इट विल कंप्लीटली नेगेट द बेरिश वेज पैटर्न, और 103 के ऊपर निकलता है प्रदीप, देन प्रोबेबिलिटी और मोमेंटम दोनों ही बढ़ जाएंगे ऑन दी अपसाइड। देयर आफ्टर तो स्टॉक 112-115 तक के लेवल्स भी छू सकता है, बिकॉज देन इट वुड बी अ लार्जर ब्रेकआउट। बट 103 नहीं निकलता है तब तक रिस्क डेफिनेटली प्रदीप के शायद ही कंसोलिडेट भी करे या तो फिर से एक बिकवाली इसमें देखने मिले। सो आई थिंक बेस्ट बाय शुड बी अबव 103 ओनली। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। भेरोज शेयर है हमारे रेडार पर जिस पर आज चर्चा करनी है, और एक बड़ी थीम भी है कि कंपनियों की ओर से, खासकर सरकारी कंपनियों की ओर से तगड़ा डिविडेंड पे आउट, इसमें आपके लिए कौन सा सबसे फायदे का सौदा रहेगा, इस पर भी करेंगे बात। आगे हमारे साथ जुड़ेंगे डीडी शर्मा, और साथ ही निफ्टी पर क्या रणनीति हो इस पर भी जानकारों की राय लेकर आएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में, और 3 बज चुके हैं। इस वक्त हम आपको बताते हैं निफ्टी की कॉल, और इस वक्त एक बार दुनिया के बाजारों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि आज आप जो भी कॉल यहां पर लेंगे, जो खबरें आएंगी हमें अमेरिका से, जो खबरें मिलेंगी उसका काफी हद तक असर कल सुबह देखा जा सकता है बाजार में। इस लिहाज से इस वक्त यूरोप के बाजार कैसे हैं और अमेरिका की क्या तैयारी है उस पर नजर रखनी चाहिए। अमेरिका फ्लैट है, अच्छी गिरावट आई है पिछले 2 सेशंस में, और उसके बाद अब ये फिलहाल टिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूरोप के बाजार मिले जुले से रुख के साथ भी फ्लैट से नजर आ रहे हैं। सबको इंतजार है कि उस हेल्थ केयर बिल का क्या होगा, वो पास होगा या नहीं होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे फिलहाल। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी में आज सर्वेंद्र श्रीवास्तव सेल कॉल दे रहे हैं, 9121 पे इनका स्टॉप लॉस, और 8900 के टारगेट 3 दिनों में आने की इन्हें उम्मीद है। वहीं कुणाल सरावगी की राय भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और कुणाल कह रहे हैं देखिए तेजी में ही रहना चाहिए। 9130 का टारगेट इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस इनका रहेगा 9035 पर। अगले 1 से 2 दिनों में ये लेवल्स अचीव होंगे। जय, आपकी क्या राय है निफ्टी पर? वेल ओवरऑल तो काफी रेंज बाउंड है हर्षदा। अगर 9000 9200, ये तो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द स्ट्रीट नो अबाउट इट कि ये रेंज है 9000 से 9200 की, और व्हाट एवर साइड वी सी अ ब्रेकआउट, एक अच्छा मूव, इधर एक अच्छा ट्रेंड देखने मिलेगा। हाउएवर सिंस निफ्टी हैज रिवर्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेंज, कल जो हमें देखा था कि 9000 के करीब पहुंच चुका था 9019 तक, अगर वहां से रिवर्स हुआ है तो आई बिलीव कि एक बाउंस कंटिन्यू हो सकता है। 9020 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, खरीद के चलने की सलाह रहेगी एटलीस्ट फॉर 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है बाउंस टिल 9115 लेवल्स तक देखने मिल सकता है। ओके तो ये कॉल फिलहाल आपकी ओर से आती हुई। हमारे साथ अब संदीप वागले भी जुड़ चुके हैं। वागले साहब क्या कहेंगे? वागले साहब को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वागले साहब, कल आपने नीचे के टारगेट्स बढ़ाए थे। बाय करके चलूंगा, मुझे लगता है कि 914 914
प्रदीप, नहीं, मेरा व्यू अभी पॉजिटिव है। मुझे लगता है बॉटम हो गया। 9010 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 9150। ओके, तेजी की कॉल यहां पर आ रही है। डीडी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, दुनिया भर के बाजार काफी नर्वस हैं। बैरक ओबामा ने ओबामा केयर के नाम से जो सिस्टम शुरू किया था अमेरिका में, अब डोनाल्ड ट्रंप उसको हटा के अपना एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के कई सांसद उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इससे काफी नर्वसनेस पिछले 2 दिनों में हमने देखी है दुनिया के बाजारों में, साथ में हम भी गिरे थे। अब आज हम तो मजबूती दिखा रहे हैं और ये बड़ी खबर आएगी कल, तो फिर क्या होगा? देखिए, इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो तो सिर्फ फार्मा पे ही पड़ने वाला है, लेकिन अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो कोई भी ऐसी पॉलिसी तो नहीं ला सकता ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी कि जिसके कारण वहां के जो लोकल पेशेंट्स हैं या कंज्यूमर्स हैं उनके लिए दवाइयां महंगी हो जाएं। और दवाइयां सस्ती करने की जो कवायद है वो तो मेरे ख्याल से पहले से चल रही है। और सस्ती दवाइयां जो है, जो भारतीय और दूसरी जो कंपनियां हैं, दूसरी जो देशों से जो फार्मा कंपनियां जो जेनरिक्स उपलब्ध करा रही हैं, वो ही सस्ती दवाइयों का सोर्स है एकमात्र। कोई अमेरिका में बना करके और वो सस्ती दवाइयां नहीं बेच सकते। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज नहीं आ सकती जिससे कि दवाइयों की आउटसोर्सिंग कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो इधर वेज जो भी यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, आप कहेंगे कि भारतीय फार्मा कंपनियां जो यूएस में सप्लाई कर रही हैं जेनरिक्स, उनके फेवर में ही स्थिति रहेगी? उन शेयरों के या फिर उन कंपनियों में जो निवेशक है उनको घबराने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, मोटे मोटे रैशनली और लॉजिकली अगर सोचा जाए और देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय फार्मा कंपनियों को घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से जो लो कॉस्ट जो जेनेरिक ड्रग्स है उसकी सप्लाई होती रहेगी। क्योंकि अगर वो कम होगी या बंद होगी तो यूएस के पेशेंट्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए जो है वो प्राइसेस बढ़ जाएगी। ओके, फिलहाल लेकिन इस बिल की अहमियत इस वजह से काफी ज्यादा है क्योंकि इसको एक तरह का फ्लोर टेस्ट समझा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि क्या वो समर्थन हासिल कर पाते हैं कांग्रेस का या नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अहम बिल जो उन्हें आगे लाने हैं, जहां पर टैक्स में रियायत देने की वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट इतना चला है। तो अगर संसद का समर्थन नहीं है तो टैक्स कट लाना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इस वजह से दुनिया के बाजार और खासतौर पे अमेरिकन मार्केट आज इस डेवलपमेंट पे नजर रखेंगे और फिर उनका क्या ट्रेंड रहता है उस पर हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और अहम खबर जिसपे शर्मा साहब हमारी नजर आज है, और ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड्स की वजह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप हिंदुस्तान जिंक या वेदांता देख सकते हैं, HPCL भी अब देख सकते हैं, और IOC हालांकि थोड़ा सा हल्का होता हुआ। तो इन तमाम स्टॉक्स में ये जो उम्मीद है डिविडेंड्स की, क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी प्ले आउट हो गई? क्योंकि नेवेली लिग्नाइट जो NLC है अब 2 दिनों में ही करीब 12-15% चल गया, तो मौका बचा है या नहीं बचा? नहीं, देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कि मौका बचा है, क्योंकि जो डिविडेंड पे आउट के कारण जो एक बढ़त आनी थी वो तो मैं समझता हूँ करीब करीब आ चुकी है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रहे कि 30, 40, 50% पे आउट जो है इन कंपनियों से डिविडेंड के रूप में दिया जाए तो मेरे ख्याल से वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। तो ऐसे में ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को जाना चाहिए जहां सस्टेनेबल इस तरह की अर्निंग्स आती रहे और हाई पे आउट लोगों को मिलता रहे, इन्वेस्टर्स को मिलता रहे। तो ऐसे कंपनियों में जो है इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां उनको यील्ड भी अच्छी मिलेगी और ग्रोथ भी आती रहेगी। ऐसी कोई कंपनी आपके रेडार पर है शर्मा जी जिनमें पैसे लगाए जा सकते हैं? इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि सेंसेक्स में एक रफ्तार जरूर आई है। बैंक निफ्टी ने कमाल दिखाया है, 100 पॉइंट का उछाल बनता दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स निफ्टी में तो थोड़ा सा सुबह से खरीदारी का मूड बना हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक टर्न अराउंड, क्योंकि लास्ट जब हमने करीब 2-2:30 बजे नजर डाली थी ये इंडेक्स करीब 60 पॉइंट ऊपर था, वहां से डबल गेन्स है, यानी कि 128-130 अंकों की बढ़त पर फिलहाल ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। तो यहीं पर सबसे ज्यादा रफ्तार आई है। और अगर आप देखें
दिग्गजों में भी इस घंटे में आईसीआईसीआई बैंक आधा % ऊपर है, एचडीएफसी बैंक अब लगभग 1% ऊपर दिखेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, ये काउंटर्स है जो अच्छी रफ्तार पकड़ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी तेजी आ रही है और इसी ने बाजार की चाल को और मजबूत किया है। प्रदीप, बिल्कुल, लेकिन इस चाल को देखते हुए फिलहाल जय क्या लगता है, ऊपर के लेवल पे जो हम सुबह से अभी तक बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 9,120-25 के आसपास निफ्टी और शायद 21,050 के आसपास निफ्टी बैंक जाकर फिर अटक जाएंगे और इस उछाल का फायदा शायद ट्रेडर्स बेचने के लिए लेंगे। एग्जैक्टली प्रदीप, मैंने वही कहा था कि एक बाउंस और उम्मीद कर सकते थे निफ्टी पे, एंड दैट्स द रीजन एक बाई रिकमेंडेशन दिया था मैंने अभी 9115 के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कल बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी जिसके कारण एक बेरिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है चार्ट्स पर। वो नेगेट करने के लिए 21,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है देन इट इज क्वाइट अ गुड साइन। और वो जो एक खतरा जो होता है ना बड़ा आफ्टर द बेरिश आइलैंड पैटर्न, जो काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म होती है डेली चार्ट पर, उसके बाद तो काफी बिकवाली देखने मिलती है, काफी एक स्टीप फॉल देखने मिलता है। बट टू नेगेट दैट 21,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज होता है या तो वो लेवल्स तक पहुंच भी जाता है तो इनफैक्ट वो गैप जो फिलअप हो जाएगा एंड दैट रिस्क ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक अवॉइड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि प्रदीप ओवरऑल जो ये फॉल देखने मिला है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में लास्ट 3-4 दिनों में, उसमें कल का दिन बहुत ही अहम रहेगा। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वीकली क्लोज और निफ्टी की लास्ट वीक की क्लोज थी 9160 लेवल्स। उसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है देन वी गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वीकली क्लोज। अगर पॉजिटिव वीकली क्लोज आता है तो वी कैन से विद अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अपसाइड पे। अगर उसके नीचे क्लोज आता है प्रदीप देन इट्स अ रिस्क। तो फिर जब तक 90-200 निफ्टी पर नहीं निकलता तब तक एक रिस्क रहेगा और जब तक 21,350-400 के लेवल्स बैंक निफ्टी पे नहीं निकलेंगे, दोनों ही स्विंग हाइज, देन टिल देन द रिस्क कंटिन्यू रहेगा मार्केट में ऑन द डाउन साइड। सो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। 9160 के ऊपर क्लोज करना वो नहीं होता देन आइदर इट इज अ रेंज बाउंड मार्केट फॉर गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज बिटवीन 9,000 to 9,200 नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में, या तो फिर 9,000 लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो ये बाउंस है, ये बाउंस कहां तक चलता है और कहां खत्म होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर। फिलहाल इस बाउंस में बैंक निफ्टी अब 150 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप में लगभग 180 अंकों की बढ़त और 9,100 की तरफ तेजी से निफ्टी बढ़ा है। इससे ठीक पहले हम बात कर रहे थे कि क्या शर्मा जी और मयूरेश के रडार पर ऐसे शेयर हैं जो शायद सरकारी हो और यहाँ जहां पर एक तगड़ा डिविडेंड यील्ड भी आगे लोग कमा सकते हैं। शर्मा जी, कोई स्टॉक? देखिए, ज्यादातर सरकारी कंपनियां अभी अच्छा डिविडेंड दे रही है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बुलिश हूं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर। मेरा मानना है कि ऑयल की प्राइसेस सॉफ्ट रहने के कारण जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा कि कभी भी आगे वापस प्राइस कंट्रोल आए। तो अगर डी कंट्रोल ही रहता है ऑयल का तो मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनी को काफी फायदा होगा और आगे जाकर के उनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी और वो और भी ज्यादा डिविडेंड दे पाएगी। और अभी तक का इस साल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 40% या उससे ऊपर जो है पे आउट कर रही है ये कंपनियां, तो आगे भी डिविडेंड बहुत अच्छा रहेगा। और ये सेगमेंट ऐसा है जहां सस्टेनेबल ग्रोथ आती रह सकती है। ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ आएगी या नहीं, यही दरअसल सवाल है कि इन कंपनीज में कि आगे भी आपको अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। और अगर ऐसा है तभी आप इस वक्त इन लेवल्स पे इन स्टॉक्स पे दाव लगा सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन सरकारी कंपनियों में एक जो स्टॉक मुझे दिख रहा है ITI का, जहां पर 20% का सर्किट हमने लगा हुआ देखा है काफी वक्त से। शर्मा जी, क्या इस पे कोई व्यू है? देखिए, ITI पे मैं तो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। सर्किट क्यों लग रहा है उसका कारण मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपनी शायद डिविडेंड भी नहीं देती है और लगातार गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर ये चलती है। हर 3-4 साल में गवर्नमेंट को पैकेज देना पड़ता है जब ये रिवाइव होती है और चलती है। तो ITI के बेसिकली झांसे में नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत ही अस्टाउंडिंग रिटर्न्स इसके रहे हैं स्टॉक के। 178% पिछले 12 महीनों में, इट्स अमेजिंग। इरोस इंटरनेशनल ये काउंटर, इरोस, PVR, ये 2-3 स्टॉक्स हैं जिनमें टाइम एंड अगेन खरीदारी हुई है। क्या फंडामेंटली कुछ प्रोस्पेक्ट्स बदलने की स्थिति दिख रही है मयूरेश? आज हमने देखा मुक्ता आर्ट्स में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। कुछ इंटरेस्ट इन मीडिया काउंटर्स में?
नहीं, जो फिल्म एग्जीबिशन काउंटर्स की आप बात करें हर्षिता जी, आई थिंक वहां पे एक क्लियर कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर हम लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखें तो इट्स बीन अ क्वेश्चन ऑफ द लार्ज 3-4 प्लेयर्स probably having a say in the industry. दूसरी बात, आई थिंक कंटेंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इनके इनपुट कॉस्ट का, एंड जैसे कंटेंट कॉस्ट का एस्केलेशन होता है तो उसके मार्जिन पे फर्क पड़ता है। तीसरा ये देखना चाहिए कि जो इनके यूटिलाइजेशन लेवल या फैक्टर्स कहते हैं हम ऑफ पीपल विजिटिंग सिनेमा स्क्रीन्स, आई थिंक इट्स क्लोज टू अराउंड 33 to 35% वीकेंड्स पे आई थिंक बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बट नॉर्मल डेज पे आई थिंक प्रॉब्ली सीइंग लेसर फ्लो ट्रिकल थ्रू। फोर्थ, आई थिंक जो इनका बिजनेस मॉडल है, आई थिंक फूड एंड बेवरेजेस एवरेज स्पेंड पर हेड, आई थिंक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है एडवर्टाइजिंग पर स्क्रीन, विच कैन इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद कंसोलिडेशन ऑफ डीटी सिनेमाज विद पीवीआर, जिनके स्क्रीन 600 हो गए हैं, बिग सिनेमास ऑलरेडी है ही, आई थिंक देयर इज रीजनेबल कंसोलिडेशन, बट जो कंटेंट पाइपलाइन है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है आई थिंक तगड़े रिलीजेस हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट आर स्लेटेड, जो काफी ब्लॉकबस्टर्स हो सकते हैं, दैट कैन एक्चुअली एविंस इंटरेस्ट और फुटफॉल्स बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स सिनेमा हॉल्स। यस, आई थिंक दूसरी थीम है डिजिटलाइजेशन एंड वीडियोस दैट कैन बी सीन ऑनलाइन। मुझे लगता है आई थिंक दैट इज स्टिल सम टाइम अवे, आई थिंक फॉर इंडिया एटलीस्ट एज अ कंट्री। तो आई थिंक एग्जीबिशन सेंटर्स पे सिलेक्टिव मैं बुलिश रहूंगा, इन्वेस्टर्स होल्डिंग ऑन टू पीवीआर कैन डेफिनेटली होल्ड। ओके, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ये एक आईपीओ है जो कल बंद होने वाला है। इस आईपीओ पर शर्मा जी आपका कोई व्यू है? देखिए, मेरे ख्याल से आगे जाकर के जो गवर्नमेंट का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग या इन जनरल हाउसिंग पे रहेगा, उसके कारण हाउसिंग और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की जो है वो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी। और चूंकि ये कंपनी जो है वो इस तरह के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आते हैं या फिनिशिंग में काम आते हैं, उसकी रिटेलिंग करती है, मार्केटिंग करती है, तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है। और अगर जो आईपीओ से पैसा आएगा उससे, जैसा कि इन्होंने कहा, ये डेट कम करेंगे तो उसके कारण एक री रेटिंग हो सकती है। और साथ ही साथ अगर ये और ज़्यादा अपना नेटवर्क एक्सपांड करें तो मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो आने वाले सालों में इस तरह के बिजनेस की काफ़ी अच्छी रहेगी। तो डेफिनेटली आईपीओ में लगाना चाहिए। आईपीओ में शायद पैसे लगाकर आप अच्छे रिटर्न्स कमाएंगे। शंकरा बिल्डिंग, आपको बता दें कल आखिरी तारीख है उस पर्टिकुलर इशू की। 440 to 460 का इशू प्राइस है। ये फिलहाल आपके लिए राय आ रही है शर्मा जी की। निफ्टी के कई ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो तेजी में आ गए हैं। एचडीएफसी 1.5%, टाटा मोटर्स में अब 3% का उछाल, ये तो सुबह से रैली कर रहा है काउंटर। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा अच्छी खरीदारी होती हुई। तो ये फिलहाल स्थिति है इस समय की। लेकिन बारी है बीटीएसटी या फिर एसटीपी की। क्या कह रहे हैं हमारे जानकार? हमारे राय आपकी स्क्रीन पर अब आती हुई, और सबसे पहले योगेश मेहता की राय आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल के बाटा इनके रेडार पर है। तेजी की सलाह, 558 का टारगेट और साथ ही 536 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा टाटा स्टील में भी खरीदारी ही करके चले। योगेश कहते हैं टारगेट रहेगा 504 का और स्टॉप लॉस 488 पर आप लगाएंगे। सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग के विप्रो पर बाई कॉल दे रहे हैं। 499 का स्टॉप लॉस, 525 के टारगेट। लुपिन पर भी बाई कॉल है। 1465 का स्टॉप लॉस, 1540 के टारगेट। एक और कॉल है इनकी जेके टायर, 132 पे स्टॉप और 144 के टारगेट। काफी बुलिश दिख रहे हैं सुमित आज। 3 तेजी के कॉल्स। जय, बताइए आपके रेडार पर कौन से शेयर है और क्या सलाह होगी? वेल हर्षिता, फर्स्ट बाय रिकमेंडेशन है मेरी हीरो मोटो फ्यूचर्स पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा रिटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट को, और रिटेस्ट होने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। इंडिकेटर्स तो ऑलरेडी बाय मोड में है ही। आई थिंक जो हिसाब से एक ऑन दी अर्ली चार्ज एक शॉर्ट टर्म चैनल में से भी ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने, उसके प्रीवियस हाइज तो निकलने के काफी चांसेस है, बट इट इज ऑल्सो लाइकली टू इंच टूवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ अराउंड 34-33। सो आई थिंक वन कैन बाय दिस। स्टॉप लॉस रहेगा 33-43 का। सेकंड बाय रिकमेंडेशन है मेरा इन्फोसिस पर। काफी दिनों से हर्षद इफ यू सी दैन 1040 के आसपास, 45 के आसपास इन्फोसिस अटकता है और वहां से थोड़ी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलती है। एक रेंज रही है ये स्टॉक की अराउंड 900-950 ऑन द लोअर साइड, 1040-45 ऑन दी अपसाइड। इस समय अब मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से पोजीशन बिल्डअप हो रहा है और इंडिकेटर्स भी जो हिसाब से बाय मोड में है, ब्रेकआउट इज क्वाइट लाइकली ऑन दी अपसाइड। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड, और विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बाय रिकमेंड करूंगा इसमें। 1060 को टारगेट रहेगा, 1029 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, वागले साहब।
प्रदीप मेरे दोनों BTST रहेंगे। पहला होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस जो 596 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 609। दूसरा होगा येस बैंक जो 1512 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 1548। ओके ये अपॉर्चुनिटीज हमारे जानकारों के रेडार पर। एक स्टॉक है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का। हम पहले कॉफी डे की बात कर रहे थे। टाटा ग्लोबल का भी अगर चार्ट आप बागले साहब देखिए, बताइए यहां से और कितनी रफ्तार पकड़ सकता है। शायद देखिए 5 से 6% ऊपर है इस समय। हर्षद पैटर्न काफी पॉजिटिव है। अहम रेजिस्टेंस जो कि 146 है उसको ब्रेक किया है, तो मैं ये लेवल पे बाय रिकमेंड करूंगा। एक ₹5 का रिस्क बनता है। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का व्यू लेते तो ये 170-175 तक जा सकता है, तो पैटर्न काफी पॉजिटिव है। ओके मयूरेश, BTST की बात बीच में आ गई थी, हम शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। क्या आप भी इस पे सब्सक्राइब की रेटिंग देते हैं? तो एज पर एंजल ब्रोकिंग आई थिंक यस, एक सब्सक्राइब की रेटिंग है। आई थिंक जैसे प्रोसीड्स अपने कर्ज कम करेंगे और जैसे शर्मा जी भी बता रहे थे, आई थिंक वेरिड एप्लीकेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर इंडस्ट्रीज। तो आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ ऑन अ कैगर बेसिस गोइंग फॉरवर्ड, जैसे इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा, अगर मेंटेन कर पाते हैं तो यस, आई थिंक एज पर आवर रिकमेंडेशन इट्स अ सब्सक्राइब। ओके तो पैसे लगाने का कॉल शंकरा बिल्डिंग में। ये मयूरेश की भी राय है। अब कुछ और काउंटर्स देखिए जिनमें हम देख रहे हैं अच्छा पुल अप देखने को मिला है। कोहिनूर फूड्स आधे घंटे में 1.5% और जोड़ लिया इसने। 3.5% का उछाल इसमें नजर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे सेंचुरी इनका जैसे काउंटर्स में कुछ इंटरेस्ट। छोटी IT कंपनियों के साथ साथ दिग्गजों में भी खरीदारी होती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट शर्मा जी आज जो सुबह में CLSA की रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखे गए हैं। फॉरेक्स में जो मूव्स देखे गए हैं रेवेन्यू को सपोर्ट करेंगे लेकिन मार्जिन्स पर हल्के होते हुए दिखाई दे सकती है ये कंपनी। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस माहौल में? टेक्नोलॉजी क्या आपको लग रहा है एक शायद नाइटिंग शाइनिंग आर्मर दिखाई देगा, अंत में शायद एक रफ्तार पकड़ सकता है इस साल के? देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो करेंसी हमारी स्ट्रेंथन हो रही है उसका कह रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो करेंसी मूवमेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। जब भी नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो निगोशिएट होते हैं या अगर उनमें कई बार क्लॉज भी होते हैं तो करेंसी के कारण जो चेंजेज होते हैं वो मीडियम टर्म में जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सस्टेनेबल नहीं रह सकता। दूसरी चीज है कि क्या कोर डिमांड जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो अगर US और यूरोप की इकोनॉमीज इम्प्रूव हो रही है तो डेफिनेटली वहां से डिमांड इम्प्रूव होगी। अब ये बात अलग है कि जो H1B वीसा का इशू है उसके चलते आप वहां क्या इंडियन मैन पावर लगा पाएंगे। अगर आप वहां नहीं लगा पा सकते, सस्ती मैन पावर आप नहीं सप्लाई कर सकते वहां पर, तो वहां की महंगी मैन पावर लेंगे तो क्या आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे या क्या आपकी सेम मार्जिन रहेंगे? तो वो एक इशू हो सकता है। अगर आपको जो लोकल मैन पावर है वहां की वो ज्यादा लेनी पड़े तो उसके कारण वहां चूंकि उनकी कॉस्टिंग अलग होगी, ज्यादा होगी, उसके चलते आपके मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर डिमांड स्ट्रांग है तो आप वो जो कॉस्ट प्रेशर है वो पास कर सकते हो कंज्यूमर पे और उस केस में कोई डिमांड इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये क्या इवॉल्व होता है आगे जाकर के वो अभी से कहना मेरे ख्याल से मेरे लिए मुश्किल है। मैनेजमेंट शायद उसके ऊपर व्यू ले सके लेकिन शायद मैनेजमेंट भी अभी बहुत क्लियर नहीं है। बहुत सारे मैनेजमेंट है तो उनमें से कुछ ये मानते हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और कुछ ये मानते हैं कि थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। ओके जय, PFC पर अगर आप एक बार नजर डालें, इसकी बोर्ड मीटिंग है कल इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। हम देखते हैं डिविडेंड का बड़ा शार्प रिएक्शन आता है इन दिनों, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा कमजोर है। क्या एंट्री लेनी चाहिए? सीड की बात कर रहे हैं राइट प्रदीप आप? PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। PFC
PFC ओवरऑल प्रदीप ये स्टॉक में तो काफी एक अच्छा मूव ऑलरेडी देखने मिला है पावर फाइनेंस में, और आई थिंक थोड़ा बहुत ओवरबॉट चल रहा है ये स्टॉक। PFC REC दोनों में एक अच्छा मूव आया था। PFC में इनफैक्ट एक वेज पैटर्न में से ब्रेक डाउन भी देखने मिला था, उसके बाद एक अच्छा पुल बैक आया ये स्टॉक में। आई स्टिल बिलीव कि ये स्टॉक में ऑन दी अपसाइड काफी रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बाय रिकमेंड करने के लिए, तो मेरी ये सलाह रहेगी अगर ऑलरेडी किसी का लॉन्ग पोजीशन है इसमें, आई थिंक एग्जिटिंग एट दीज लेवल्स विल बी क्वाइट सेफ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अराउंड 23 to 38% ऑफ द एंटायर राइज एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा ये स्टॉक में से। ओवरबॉट टेरिटरी में है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। निकलने की सलाह फिलहाल आपके लिए आ रही है। इसके अलावा दो और सरकारी बैंकों पे नजर होनी चाहिए, यह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां पर फंड रेजिंग को लेकर बैठक होने वाली है। और सरकारी बैंकों में हमने देखा है पिछले दिनों में जब फंड रेजिंग की बात आती है तो बड़ा तेज उछाल देखा जाता है। शर्मा जी, क्या इन दोनों पे आपका कोई व्यू है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र? देखिए, PSU बैंक्स जो कैटेगरी है उसमें मैं बुलिश हूं ऐसे बड़े बैंकों पे जो अभी भी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी सिग्निफिकेंट है और वो अपने आप से जैसे फंड रेज कर रहे हैं, तो वो बैंकें ऐसी है जहां आपको बैट करना चाहिए, क्योंकि जो रिकवरी आएगी मैं डेफिनेटली मानता हूं कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड हाफ में जो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिकवरी हो सकती है और उसके चलते क्रेडिट रिकवरी हो सकती है और बैंकों में जो है इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो बड़े PSU बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कैनरा बैंक है, PNB है, BOB है, इस तरह के बड़े बैंक हैं जो कैपेबल है कैपिटल रेज करने के, और अभी भी उनकी जो है कैपिटल एडिक्वेसी रीजनेबली अच्छी है कि वो लैंडिंग और बढ़ा सकें जरूरत पड़े तो उन पे मैं फोकस करना चाहूंगा बजाय कि यूनाइटेड बैंक जैसी PSU बैंक्स के। ओके शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जोड़ने के लिए। और आइए इस बीच देखते हैं कि जाते जाते किन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। काफी जबरदस्त खरीदारी जिन कुछ एक स्टॉक्स में देखने को मिली है उनमें KEC इंटरनेशनल पर मेरी नजर पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसने अपने लाइफ टाइम हाई नए बना लिए हैं। जय, चार्ट देखिए एक बार, दुगने वॉल्यूम के साथ ये 6% ऊपर चला है, आज 190 का लेवल पार किया इसने। आई थिंक प्रदीप, जहां तक मुझे याद है ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था करीब 95 के लेवल्स के आसपास आप ही के चैनल पे CNBC आवाज पे मैंने रेकमेंड किया था फॉर द लॉन्ग टर्म। उसके बाद जो एक मूव देखने मिला है काफी एक अप एंड डाउन काफी रहा है ये स्टॉक, एकदम स्विफ्ट मूव देखने नहीं मिल रहा है। अब जो हिसाब से ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है कंप्लीट अपने कंसोलिडेशन में से, सो आई थिंक डेफिनेटली अब एक अच्छा ट्रेंडी मूव देखने मिल सकता है। बिकॉज उसके पहले का अगर आप राइज देखो राइट फ्रॉम एग्जैक्टली इन 2013 एंड 14 मिड तक, तो ऑन दी लोअर साइड एक अच्छा मूव था, अराउंड 24 के आसपास सपोर्ट लेकर ये स्टॉक लगभग 145-150 तक गया था। 6 टाइम्स होते हुए नजर आया था ये स्टॉक इन 1.5 years। सिंस 3-4 years ये स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ मूव नाउ, जो हिसाब से कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देखने मिला है। अब ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट है 163-64 का, आई थिंक बने रहना चाहिए डेफिनेटली ये स्टॉक में। आई थिंक फ्रॉम दीज लेवल्स इफ आई जस्ट पुट द एलियट वेव थ्योरी और पहले वेव का इक्वालिटी डालता हूं प्रदीप, तो इट कैन बी 6 times फ्रॉम हियर ऑन ऑल्सो। सो येस, आई थिंक इट्स अ मल्टी बैगर फ्रॉम दीज लेवल्स एंड आई थिंक किसी पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड करना है, वन कैन डू सो। इंटरनेशनल ने 190 का लेवल इसके पहले देखा था आज था 2007 में। 10 साल के बाद ये नए हाइज बन रहे हैं, अब ऑल टाइम नए हाइज हो गए, अब तो उसके ऊपर निकल गए और काफी मोमेंटम स्टॉक ने इनफैक्ट दिखाया है। एक और काउंटर जिसमें हम देख रहे हैं इस समय मोमेंटम देखने को मिल रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ओपन इंटरेस्ट लगभग 7-8% का, 2.5% ऊपर है। बागले साहब खरीद के जाएंगे? हर्षदा, इसी में तो मेरा BTST है और क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। मैं समझता हूँ ये पोजिशनल के तौर पे भी अगर कोई लेके खड़ा रहता है तो 630-640 का अगले कुछ दिनों में मूव मिलना चाहिए। वैसे BTST का हमारा 1-2% अब 3% का अपसाइड कल के लिए है। ओके, लेकिन GIC हाउसिंग देखिए उसमें भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पिछले कुछ मिनटों में देखते देखते 2% और बढ़ गया है, अब 6% की तेजी कुल मिलाकर, और 3 से 4 गुना वॉल्यूम भी हो चुके हैं। क्या ये बेहतर नहीं है वागले साहब LIC के मुकाबले?
प्रदीप, मोमेंटम वाइज, वॉल्यूम वाइज जीआईसी बेटर है, मैं एग्री करता हूँ, बट ये आई थिंक एफएनओ में नहीं है, तो उस लिहाज से एलआईसी, अगर आपको बीटीएसटी करना है तो एलआईसी के ये पोजिशनल व्यू लेना है तो जीआईसी बेटर है। 340 के स्टॉप लॉस से बाय करें, मुझे लगता है ये 370 तक जाने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र सीमलेस 2-3 दिनों से कुछ एक्टिव रहा है, जय कैरी करनी चाहिए क्या पोजीशन इसमें, या फिर अब ये पिकआउट होगा? 355 के आसपास आ चुका है, 352 टू बी प्रिसाइज आज। वेल ओवरऑल महाराष्ट्र सीमलेस में एक कंटिन्यूसली एक अच्छा मूव देखने मिला था हमें। आई थिंक उसके प्रीवियस हाइस के आसपास ये स्टॉक में एक रेजिस्टेंस देखने मिला है हर्षद। आई थिंक यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना सही रहेगा, बिकॉज फ्रॉम दीज लेवल्स हमें और थोड़ी बहुत बिकवाली या तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। मयूरेश, टाटा ग्रुप में जो स्टीम देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर, टाटा स्टील 1.5% ऊपर, टाटा ग्लोबल में हमने कुछ देर पहले देखा था अच्छी तेजी। अगर आपने इन तीनों में से एक शेयर पिक करना हो, क्या लेंगे? आई थिंक पिक करना ही हो तो आई थिंक टाटा मोटर्स इज समथिंग दैट आई विल गो विद। यस, थोड़े आंकड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर रहे थे इन टर्म्स ऑफ होलसेल एंड रिटेल नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, बट मुझे लगता है जैसे आई थिंक एक रिकैलिब्रेशन होगा, आई थिंक द नंबर्स विल स्टार्ट स्टैकिंग अप अगेन। दूसरा ये भी देखना चाहिए आपको कि जो कोर रियलाइजेशन है, आई थिंक दे शुड शो अ स्टेडी स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और जहां तक मार्जिन का सवाल रहा है, आई थिंक द मार्जिन शुड बाउंस बैक टू मोर रीजनेबल लेवल कंसोलिडेटेड बेसिस पे। स्टैंडर्ड ओन बिजनेस जो डोमेस्टिक बिजनेस है, जो काफी मीगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ओवरऑल इबिट और बॉटम लाइन पे, मुझे लगता है वहां पे न्यू लॉन्चेस विल होल्ड टाटा ग्रुप इन गुड स्टेड एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर गुड ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। कॉम्पिटिशन ओवरसीज मार्केट स्पेसिफिकली जेएलआर आई थिंक हैज वेरी हैवी कॉम्पिटिशन, फोक्सवैगन हो, मर्सिडीज हो, तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे एंड एट प्राइस पॉइंट विच विल बी फार मोर अट्रैक्टिव विद लॉट ऑफ फीचर्स दैट दे कैन गिव, और अगर ये वॉल्यूम्स में रिफ्लेक्ट होते हैं तो ये स्टॉक्स में आई थिंक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपसाइड का। तो क्लियरली आई थिंक इफ आई हैव टू पिक एंड चूज, टाटा मोटर्स एक बेहतरीन पिक हो सकती है। ओके, अब बाजार अपने आखिरी मिनटों की तरफ बढ़ता हुआ, तो आइए आपको दिखाते हैं कैसी हो रही है क्लोजिंग। 9100 के करीब निफ्टी पहुंचा था, लेकिन कुछ नीचे 9080 के आसपास बंद होने की तैयारी। निफ्टी बैंक 20,900 के काफी करीब बंद होता हुआ नजर आएगा। मार्केट प्राइस 3 में से 2 स्टॉक्स ऊपर हैं, एक नीचे, और कुल वॉल्यूम आप देखिए 7.5 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और इनफैक्ट 30,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट का वॉल्यूम पहुंच चुका है। तो वॉल्यूम के लिहाज से इन दिनों हम बाजार में जबरदस्त मूवमेंट देखते हैं। कुछ खास स्टॉक्स अच्छे तगड़े वॉल्यूम के साथ चलने वाले हैं। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट, यहां पर हमने स्प्लिट और बोनस दोनों की जो खबर है उसके चलते आज काफी जबरदस्त तेजी देखी है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन एक और स्टॉक पे नजर जाएगी, वो है बॉम्बे बर्मा। ये भी एक ऐसा स्टॉक है केईसी की तरह ही, जो कि नए हाईस पर बंद होता हुआ आज मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे साल का हाई तो हुआ है, कम से कम ये दिखाई देता है। इनफैक्ट मिड कैप साइड पे हमने कई ऐसे काउंटर्स देखे हैं प्रदीप। बॉम्बे बर्मा से बॉम्बे डाइंग भी आप देख लीजिए। इनफैक्ट बॉम्बे डाइंग एक आउट परफॉर्मर है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का, यहाँ पर लगभग 7-7.5% का उछाल। गार्डन सिल्क में हमने देखा काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। यही नहीं, बलरामपुर चीनी, महाराष्ट्र सीमलेस, एक्सो नोबेल, इनफैक्ट एक्सो नोबेल पर मेरे ख्याल में राकेश बंसल ने एक बाय कॉल दिया था आपको डिलीवरी के लिहाज से। तो ऐसे कई स्टॉक्स है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जहां पर तगड़े वॉल्यूम पर खरीदारी होती हुई दिखाई दी। तो कई ऐसे रनअवे मूवर्स रहे हैं आज के ट्रेड के, और उसी का फायदा मिला है आखिरी 1 घंटे में। लेकिन जो आप कह सकते हैं ना हीरो रहा, वो पूरा बैंक निफ्टी रहा है 100 पॉइंट की बढ़त पर। इनफैक्ट ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। वागले साहब, कल के लिए आपको क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी अब यहां से और स्टीम दिखा सकता है? कुछ लीडरशिप पोजीशन में रहेगा? हर्षदा, मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल स्टीम दिखा सकता है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है ये 21,100 के ऊपर चला जाएगा तो 21,400 तक जा सकता है। ओके, 21,100 वो लेवल है जिस पर अब आपको यहां से नजर रखनी चाहिए, ये राय आती हुई। दूसरे एक्सपर्ट्स भी हमारे 21,000 के ऊपर 21,050, 21,100 ऐसे लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो यही ट्रेंड डिसाइडर होने वाला है निफ्टी बैंक के लिहाज से, यानी यहां से करीब 150-200 पॉइंट ऊपर के वो लेवल हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वागले साहब, मयूरेश और जय। थैंक यू। और आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट।
शानदार 8% के करीब के रिटर्न आज नीरज ने दिए हैं और हेमंत ने भी देखिए 3.5% के रिटर्न दिए हैं। तो आज ये उछाल आने के साथ ही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने मिल करके आपको करीब करीब 10% के आसपास की कमाई कराई है। सोम डिस्टिलरीज, हिंदुस्तान कंपोजिट, सद्भाव इंफ्रा, इंडिया होम लोन, ये कुछ एक स्टॉक्स थे जिन पर नीरज की नजर थी और इन सभी स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार उछाल दिखाया है आज बाजार में। हेमंत की टीम पे अगर आप नजर डालें तो स्पाइस जेट खरीदने की राय यहां पर हेमंत दे रहे थे, जो 12% ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। रिलायंस डिफेंस, सुजलॉन और HPCL में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद नेहा आनंद लेकर आएंगी मार्केट डॉक्टर। नमस्कार।